यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतैः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः अहर्नित्यथजैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यकररूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपतिपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सैदारमन्तं हृदयारविन्दे भैवं भवानीं सहितं नमामि भैवं भवानीं सहितं नमामि। वागर्थान्यो सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते जगते पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो विवक्रोऽपि चण्डे सर्वत्र वन्दते। सुरवरसुरे गुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। कृष्णेन संस्तुते देवी सत्सद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जयि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जातां तां नताः परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्ष यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः श्रीसुन्दरी सेवन तत् पराणां
भोगश्च मोक्षश्च करस्थमेव जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हयति ह्यमूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति जो मति नित्य से जलम वित्ता यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। वंदे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं वंदे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं वंदे श्रीकृष्णं जगद्गुरुं। दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दसंभवं नमामि नन्दसंभवं भजामि नन्दसंभवम्। जगन माता परमपिता परमेश्वर भगवान देवाधिदेव महादेव एवं जगत जननी परमेश्वरी सर्वेश्वरी भारत मातृ श्री माँ आद्याशक्ति परमानंददानी परम पद प्रदानी मोक्ष प्रदानी सर्व संकल्प सिद्धि प्रदानी सर्व मनोरथ सिद्धि प्रदानी भगवती कैलासाधीश्वरी मातृ श्री माँ पार्वती युगल सरकार को श्री चरण कमलों में परिपात करते हुए आज हम आप लोगों के मध्य में उलगवामा में निर्दोषों की निर्मम हत्या जो एक पाशविक कृत्य है और अत्याचार की आत्यंतिक अवस्था है, उसके संदर्भ में संपूर्ण मानव जाति को ऐसे निंदनीय कर्मों से मुक्ति प्राप्त कराने हेतु समस्त राष्ट्राध्यक्षों को आतंकवाद का समूल विनाश करने हेतु क्या प्रयास होना चाहिए, इस संदर्भ में आप लोगों का ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। कृपया श्रवण करें और संपूर्ण विश्व को महाविनाश से बचाने हेतु समस्त राष्ट्राध्यक्ष इस आतंकवादी जो समस्त मानव जाति के लिए कलंक के रूप में हमें और आपके बीच में दिखाई देती है, उसका सर्वनाश करते हुए लोक मंगल की स्थापना करें। इसी में समस्त विश्व का और मानव जाति का कल्याण निहित है। पुलवामा में निर्दोषों की हत्या, निर्मम हत्या एक कायरतापूर्ण और समस्त राष्ट्राध्यक्षों को आतंकवाद की खुली चुनौती है। इसे सभी राष्ट्राध्यक्षों को अपने स्वयं विचार में रखते हुए कि कोई भी मानव आज पूरे विश्व में आतंकवाद के घेरे से अलग नहीं है। किसी भी समय, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी मानव जाति की किसी भी समय हत्या हो सकती है और किसी भी राष्ट्र का इस कायरतापूर्ण और पैशाचिक कृत्य का शिकार इन आतंकवादियों को द्वारा बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो भी न्यायसंगत शास्त्र मर्यादा के अनुकूल
प्रयास हैं उन्हें करते हुए ऐसे विभत्स कांडों की पुनरावृत्ति न हो, इसे रोकने के लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों का पूर्ण प्रयास होना चाहिए और किसी भी निर्दोष मानव की इसमें हत्या भी न हो और कार्य भी हो जाए। जैसे असहयोग आंदोलन समस्त राष्ट्र के माध्यम से चलाया जाना, यह भी एक इसका प्रयास का एक अंग है, जिसके माध्यम से ऐसे दुष्कृत्य को रोका जा सकता है। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की दुर्बुद्धि के कारण आज पाकिस्तान आतंकवादियों का एक शरण स्थली ही नहीं अपितु आतंकवादियों का जन्मदाता बन चुका है और वहाँ पे आतंकवादियों के प्रशिक्षण की पाठशालाएं चलती हैं, उन्हें संरक्षण दिया जाता है। इस घोर निकृष्ट एवं दुष्कृत प्रयासों से उसे वंचित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही समस्त विश्व के राष्ट्राध्यक्षों को करना परम आवश्यक है और नितांत आवश्यक है। आइए श्रवण करें आतताई के लिए की गति क्या होती है। और आतताई की श्रेणी में हर आतंकवादी है, आतताई ही आतंकवादी है और उसका समूल निर्मूल ही विश्व में सुख शांति एवं आरोग्य का स्थापना करने में सहायक बन सकता है। और अन्यथा यदि ऐसा नहीं किया गया तो समस्त विश्व इन आतंकवादियों के माध्यम से बारूद के ढेर के ऊपर खड़ा है। किसी भी समय किसी भी राष्ट्र को विनष्ट करने का इनके माध्यम से प्रयास किया जा सकता है और किया जा भी रहा है, जिसमें भारत में निर्दोष और पूरी तरह से मानवता के विरुद्ध जात शब्द का संबोधन करते हुए पूछकर उनकी हत्या की गई। यह निर्मम हत्या, इसकी जो भी निंदा की जाए और इसके विरुद्ध जो भी कार्यवाही की जाए, ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध वो कम है। आइए श्रवण करें आतताई के लिए क्या साथ हमारा आदेश देता है। आतताई बधार्हा, हमारे शास्त्र में लिखा गया है, भारतीय दर्शन भारतीय धर्मशास्त्र में धर्मशास्त्र का वचन है कि आतताई बधार्हा, आतताई वध का पात्र होता है, उसका वध ही विकल्प है और कोई विकल्प उसके लिए नहीं है। क्योंकि यदि उसकी रक्षा की जाती है तो उसके द्वारा मानव जात और मानवता का निरंतर संकट बढ़ता जाता है और कोई भी किसी भी समय उस संकट का शिकार बन जाता है और विनष्ट हो सकता है। शास्त्र के वचन हैं, पंचतंत्र में इसके संदर्भ में लिखा गया। यह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री महोदय आप श्रवण करें कि आप कुकृत्य क्षण आतंकवादियों को पैदा करने में और उनके संरक्षण में कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होता है। ये शास्त्र की मर्यादा के विपरीत है और उसका परिणाम क्या होता है, इसे श्रवण करें और पुनर्विचार करते हुए ऐसे दुष्कृत्य से अपने को अलग करते हुए प्रायश्चित करें और पुनः ऐसी निकृष्ट कार्यों का हमेशा के लिए
समापन करते हुए समस्त विश्व के कल्याण में अपनी भूमिका प्रदान करते हुए एक विश्व में एक महामानव की स्थापना करें और पाकिस्तान को भी संसार में एक अच्छे राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम करें। इसी में आपका सर्वथा कल्याण है और विश्व का कल्याण भी इसमें निहित है। इसलिए विश्व के कल्याण को देखते हुए और सर्वप्रथम आत्म कल्याण को देखते हुए आत्म विनाश को बचाने हेतु अच्छे बीजारोपण करें, सद्बुद्धि प्राप्त करें और सद्कर्म करें। विनाशकारी कर्म से विनाश ही प्राप्त होता है, उससे कभी भी मनुष्य का प्रगति नहीं होता है, प्रगति का नाश हो जाता है। आइए श्रवण करें इसके संदर्भ में जो शास्त्र के अंतर्गत हमें और आपको मर्यादित अवस्था प्रदान करने के लिए, जीवन जीने के लिए जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसका अवलोकन करें। योऽयं यनोपकरणाय सृजित्युपायं तेनैव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः। धूमं धूम्रं प्रसौति नयनान्धकरं यमाग्नि भूताम्बुदं ससमये सलिलस्तमीव। पंचतंत्र। योऽयं जनोपकरणाय सृजित्युपायं तेनैव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः। धूम्रं प्रसौति नयनान्धकरं यमाग्नि भूताम्बुदः ससमये सलिलस्तमीव। योऽयं जनोपकरणाय सृजित्युपायं, जो किसी के, जो दूसरे के अपकार करने के लिए, दूसरे को कष्ट करने देने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए जो उपाय मनुष्य सृजन करता है और उस तेनैव तस्य नियमेन भवेद्विनाशः, उसी नियम से, उसी उपाय से ही और उसके द्वारा जो उपाय से जो प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति के द्वारा ही, उस नियम के द्वारा ही, उस उपाय के द्वारा ही उसका विनाश हो जाता है। उस उपाय को करने वाले का विनाश उसी उपाय के माध्यम से पूरी तरह से हो जाता है। प्रमाण। धूमं प्रसौति नयनान्धकरं यमाग्नि। अग्नि आँखों को कष्ट देने के लिए, जब अग्नि से धुआं उठता है तो मनुष्य के आँखों को कष्ट मिलता है, उससे पीड़ित होता है मनुष्य। आँखों के अंधकार प्रसौति नयनान्धकरं यमाग्नि, आँखों को अंधकार देने वाली जो धुआं है, जो जब अग्नि से पैदा होता है तो वह आँखों को कष्ट देता है। लेकिन वही धुआं जब भूताम्बुदं ससमये सलिलस्तमीव, और वही धुआं जब आकाश में उड़ते हुए आकाश में जाता है और बादल के रूप में वह कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, बादल बन जाता है, तो उसी अग्नि को बुझा देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा इन जो विश्व मार्गदर्शन के हेतु यह पंचतंत्र का श्लोक है, उसका अनुसरण करते हुए, उसका जीवन में प्रयोग करते हुए अन्याय पथ से विच्युत होकर के न्याय पथ का पथिक बनना चाहिए और न्याय पथ पे चलना चाहिए। अन्यथा हम जो भी अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं उसका परिणाम अन्याय के फल के जो नियम हैं उससे अनुसार हमें और आपको भोगना पड़ता है। इस पंचतंत्र के श्लोक को मेरे कथन का मूल उद्देश्य है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अथवा जो भी शासक अथवा सेना के लोग हों, वो उसे विहंगम दृष्टिपात उस पर करते हुए उसका अनुशीलन करें, अनुकरण करें और जो आतंकवाद का जो
मार्ग उन्होंने अपना रखा है उसे परित्याग करते हुए अच्छे मार्ग के पथिक बने और लोक कल्याण के पथिक बने, आत्म कल्याण के पथिक बने और संसार में अपने एक अच्छे राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित होने का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, यही तेनी चे बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। बुधुमयन ले संभव सुन भाई, सो बुझावे घन पदवी पाई। यही तेनी चे बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि न सावा। धूमयन ले संभव सुन भाई, सो बुझावे घन पदवी पाई। नीच लोग, दुष्ट लोग को जो बढ़ाता है वह उसी का बढ़ने के बाद, शक्ति संपन्न होने के बाद उसी का विनाश कर देते हैं। प्रमाण में धूमयन ले संभव सुन भाई, अग्नि से धुआं की उत्पत्ति होती है और धुआं जब घन की पदवी प्राप्त करता है, आकाश में उड़ करके बादल बनता है, तो उसी जो है अग्नि को वह बुझा देता है। इसी प्रकार से हर दुष्ट को जब शक्ति संपन्नता मिलती है तो दुष्ट कर्मों में उसका उपयोग करते हुए आत्महंता बनता है और संसार के लिए भी कष्ट का कारण बनता है और स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भोगते हुए स्वयं विनष्ट हो जाता है। और उसमें प्रकृति अथवा ईश्वर कोई भी दोषी नहीं होता है। दोषी होती है उसकी बुद्धि और उसके किए गए दुष्कृत। और ऐसे लोगों का जो साथ देते हैं उनकी क्या स्थिति है, वे कैसे लोग, उनको क्या, कौन कौन से लोग हैं जो उस पाप के भागी बनते हैं और उस पाप का परिणाम भोगते हैं। मंत्रकृत बुद्धिदाता चे प्रेरक पाप कारिणाम, पाक भाग से भवे नूनम पक्षकर्ता तथैव च। मंत्रकृत बुद्धिदाता च प्रेरक पाप कारिणाम, पाप भाग से भवे नूनम पक्षकर्ता तथैव च। चाहे कोई भी हमारे विश्व में जो भी राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्ष हों, जो लोग ऐसे कर्मों में, इस निकृष्ट कर्म में सहयोग प्रदान करते हैं, ऐसे कर्ता लोगों को उनकी स्थिति क्या होता है, उनको फल क्या होता है, उसे श्रवण करें। मंत्रकृत अर्थात विचार विमर्श करके, योजना बना करके बनाने वाले, आपस में विचार विमर्श के द्वारा मंत्रणा करके योजना को पैदा करने वाले। बुद्धिदाता च, और उसमें बुद्धि प्रदान करके उस योजना को संवर्धन करने वाले। प्रेरक, और उसके प्रेरक सहयोग प्रदान करके उसको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका प्रदान करने वाले। पाप कारिणाम, पाप कर्म करने वालों को प्रेरक के रूप में उनको अपने बुद्धि का दान प्रदान करते हुए उनमें सहयोग प्रदान करने वाले। पाक भाग सबवे नूनम, और जो तुरंत उनका पक्ष करता हैं, जो उनका पक्ष करते हैं, ऐसे पापियों का, वे लोग भी तुरंत पाप के भागी हो जाते हैं। इसलिए ऐसे दुष्ट दुराचारियों का, जो इस तरह से पाप कर्मों में निरंतर अपने शक्ति और बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनका साथ छोड़ देना ही इस प्रकार से अन्यायपूर्ण जो पाप के फल हैं उनसे बचने के हेतु प्रयास करते हुए तुरंत समझ अपना जो है नैतिक कर्तव्य मानते हुए उसका परित्याग कर देना चाहिए। और ऐसे लोगों को असहयोग करते हुए, असहयोग आंदोलन की स्थापना करते हुए उनसे पूरी तरह से अपने को विरत रखते हुए पाप
के जो फल हैं, 4 प्रकार के जो लोग इस पाप के भागी बनते हैं, उनसे पूरी तरह से विरक्त हो जाना चाहिए। सुनो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आपके लिए विशेष आज का हमारा उद्बोधन है, जिससे आप महानता न बने और एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित होकर के विश्व में अपनी भूमिका प्रदान करते हुए राष्ट्र का मंगल करें, अपने देश का मंगल करें, निरीह तमाम लोगों की हत्या से वंचित होकर के जो धर्म का मार्ग अपनावें और अधर्म का परित्याग करें। जिन आतंकवादियों को आप दूसरों के विनाश हेतु पालन पोषण कर रहे हो, वे ही तुम्हें सत्ताच्युत करके सत्तासीन होंगे और तुम्हारा सम्यक रूप से विनाश करेंगे। यही आपके भाग्य में आगे लिखा है, जिसका उदाहरण उपरोक्त नीति वाक्य है, जिसका वर्णन अभी अभी आपके समक्ष नीति वाक्यों के माध्यम से किया गया है। अतएव अब भी जो आतंकवादियों द्वारा नृशंस एवं निर्मम हत्या की गई है पुलवामा में, उन्हें मृत्युदंड दिलाकर अपने पाप का प्रायश्चित करो और अपनी रक्षा का उपाय सोचो। आपका विनाश उन्हें आतंकवादियों द्वारा सुनिश्चित है। मृत आत्माओं को भगवान सद्गति प्रदान करें एवं उनके परिजनों को इस महान असहनीय कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें। इन्हीं अपेक्षाओं से और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ प्रभु से मेरी कोटि से प्रार्थना है। प्रभु आगामी ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न होने दें, यह भी प्रभु से मेरा करबद्ध निवेदन एवं याचना है। निर्दोषों की हत्या मानवता की हत्या है। समग्र मानव जगत को इसकी दंड हेतु आगे आकर इस कार्य को संपन्न कराना ही राष्ट्र धर्म एवं विश्व धर्म है। हे प्रभु, मृतात्माओं को चिर शांति प्रदान करें। आइए आप श्रवण करें। प्रधानमंत्री पाकिस्तान, आप इस्लाम के मार्ग से भटक गए हैं। अल्लाह की रहमत आपसे दूर हो रही है। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश, असहाय एवं पीड़ितों की रक्षा। पाकिस्तान में आतंकवाद का प्रशिक्षण देकर स्वयं उन्हीं द्वारा उस आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे आप। अतएव उसे आतंकवादियों के इस दुष्कृत प्रयास को स्वयं को उससे दूर रखते हुए और उन्हें इस निकृष्ट कर्म से वर्जित करते हुए उन्हें अच्छे कर्मों में नियोजित करने का कार्य करें। यदि संभव न हो तो आप स्वयं विश्व मानवता में अपनी भूमिका अदा करने में समर्थवान न पाते हों तो भारत जो एक धार्मिक और धर्म प्रधान देश है, उससे सहायता प्राप्त करके आप इस प्रकार के निकृष्ट कर्मों से स्वयं को वर्जित करें और हमेशा हमेशा के लिए अपना उज्जवल भविष्य स्थापित करें, क्योंकि पाप का प्रायश्चित किए बिना पाप का समापन नहीं होता है। आपके लिए पाप का प्रायश्चित ऐसे निकृष्ट कर्मों से स्वयं को वर्जित करना और निकृष्ट कर्मों का हमेशा हमेशा के लिए परित्याग करके
जो मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं, आतंकवाद के पथिक बन चुके हैं, और आप भी जो दुर्बुद्धि और दुश्चिंतन प्रभाव में आकर के जो अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उसका सर्वथा परित्याग करके आत्मकल्याण करें। मानव धर्म विश्व धर्म है और इसका प्रयोजन है मनुष्यता को वर्ण करना। आज आतंकवाद विश्व के लिए महान संकट बन चुका है। इसके समूल विनाश बिना विश्व शांति एवं विश्व मंगल असंभव है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है और परिणाम होता है महाविनाश। विश्व के सभी राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्षों को ऐसे पाप कर्म से पाकिस्तान को रोकने हेतु असहयोग आंदोलन करते हुए उसे इस निकृष्ट कर्म से वर्जित करना चाहिए। इसी में हमारा, आपका और विश्व का कल्याण निहित है। तथे साठम समाचरित का पालन होना जरूरी है। और रिपु पर दया परम कदराई। यदि शत्रु किसी भी रूप में किसी भी प्रकार समझाने के बाद भी यदि वह अपने दुष्कर्म को और निकृष्ट कर्म को, अधम कर्म को, पाप कर्म को नहीं छोड़ता है, तो उसे अंतिम अवस्था जो दंड है, जो युद्ध ही इसका अंतिम मार्ग बचता है, उसके द्वारा भी उसे वर्जित करना भी राष्ट्र धर्म और विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित है। जैसा कि त्रेता काल में हमें और आपको उदाहरण के स्वरूप भगवान श्री राम ने जगत जननी माँ सीता के हरण के बाद अंगद जी, हनुमान जी को दूत के रूप में भेजने के बाद भी जब रावण उनके प्रस्ताव को और उनके निवेदन को, उनके वचनों का अनादर करते हुए अपने कुकर्म से बाज न होते हुए कुकर्म से अपने को वंचित नहीं किया, तो अंतिम रूप में पूरे लंका का असुर वंश का विनाश हो भगवान श्री राम को करना पड़ा। और ऋषि मुनियों, साधु संतों के रक्षार्थ, शिष्ट मंगल हेतु, सज्जनों की रक्षार्थ, निर्दोषों की हत्या से वंचित करते हुए विश्व की रक्षा हेतु भगवान ने प्रतिज्ञा किया, और उस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने पूरे राक्षस समूहों का विनाश करते हुए विश्व धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म की स्थापना की और संसार को महान विपत्ति, महान संकट से बचाने का कार्य किया। निश्चरहीन करऊं मही, भुजे उठाई पन की, सकल मुनिन की आश्रम ही, जाय जाय सुख दीन। निश्चरहीन करऊं मही, त्रेता काल की स्थिति का वर्णन है। भगवान श्री राम ने जब असुरों के द्वारा निर्दोषों की हत्या, कंकाल देखा, जो है कंकाल का समूह देखा, और उनका हृदय द्रवित हो गया विश्वामित्र से पूछने के बाद, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं इस संसार पूरा मही को, पृथ्वी को ही निश्चरहीन कर दूंगा। और प्रतिज्ञा भुजा उठा करके किया, और उसका क्रिया रूप में पालन करते हुए, क्रिया रूप में उसे दिखाते हुए पूरी तरह से असुर विनाश करके
धर्म की स्थापना और धर्म की मर्यादा की स्थापना की। अस्थि समूह देखी रघुराया, ऊंची मुनि ने लागी अति दाया। अस्थि समूह देखी रघुराया, ऊंची मुनि लागी अति दाया। जानत हो कैसे पूछिए स्वामी, तुम सबके उरे अंतर्यामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सुनी प्रभु बचन नयन जल छाए, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। सुनि मुनि बचन नयन जल छाए, निश्चर ही ने करऊँ मही। भुजे उठाई पन की, सकल मुनि ने किया आश्रम ही। जाय जाय सुख दीन। इस प्रकार से जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, तो प्रभु की कृपा हट जाती है और प्रभु स्वयं कोई न कोई रूप में उस महाविनाश को, अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए स्वयं अवतार ले लेते हैं। आज तो समस्त राष्ट्रों में बहुत से ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो मानवता के पोषक हैं और मानवता का जिन्हें सम्यक ज्ञान है और उसकी रक्षा हेतु आगे आने हेतु प्रयासरत हैं। आज स्थिति उस, जबकि रावण के अत्याचार जो त्रिलोक में कोई भी उसके सामने खड़ा होने वाला, उसका विरोध करने वाला नहीं रह गया था, ऐसे रावण के वध के लिए प्रभु को स्वयं रामावतार के रूप में आना पड़ा और मानव रूप में धर्म की स्थापना करके 11,000 वर्ष प्रभु श्री राम इस धरातल पर अयोध्या में राज करके पुनः स्वधाम को प्रस्थान कर गए। हमें और आपको इन जो हमारे अतीत हैं, जो हमारा प्राचीन गौरव है, जो धर्म ग्रंथों में लिखे गए जो इतिहास हैं, पुराण हैं, उनका अवलोकन करते हुए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए हम देश के लिए हैं, देश हमारा है, देश की माँ जो भारत माता है, यह हमारी है, माता है। इन विचारों का संवर्धन करते हुए सब लोगों के अंदर जागरण करते हुए आत्म कल्याण तभी संभव है जब हम विश्व में हम एक अपनी गौरव की स्थापना करते हुए विश्व का कल्याण कर सकें और विश्व में के साथ राष्ट्र का मंगल कर सकें। इसी में हमारा और आपका कल्याण संभव है। अतएव आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे संकट की अवस्था में राष्ट्र धर्म सर्वोच्च धर्म है और राष्ट्र रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। इन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत माँ की और भारत देश की, भारत के स्वाभिमान की रक्षा हेतु अपना एक एक बूंद रक्त भी यदि अर्पण करना पड़े तो उसको सहर्ष कर देना चाहिए और अच्छे विचार और अच्छी संकल्पना के साथ भारत का सम्यक रूप से कल्याण करते हुए विश्व के कल्याण में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आइए माता की वंदना करते हुए, भारत माँ की वंदना करते हुए अपनी वाणी को अग्रिम कार्यक्रम से विराम देना चाहते हैं।
अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्बकदलीतरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागी स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वात् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, महान हैं। इसलिए जननी और जन्मभूमि दोनों को प्रणिपात करते हुए अपनी वाणी को विराम कर देते हैं और आप लोगों से अग्रिम कार्यक्रम पे विदा लेते हैं। जो भी प्रस्तुतिकरण में त्रुटियां हों कृपा करके आप सभी महानुभाव क्षमा प्रदान करते हुए गुण के ग्राहक और समस्त गुणों से संपन्न आप लोगों को साधुवाद देते हुए भारत माँ की जय, भारत माँ की जय, भारत माँ की जय करते हुए विदा लेते हैं। प्रभु सद्बुद्धि, सद्विवेक और सत कर्मों में हमारी और आपकी प्रवृत्ति करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ पूछते उस परमात्मा जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रणाम करते हुए अग्रिम कार्यक्रम में विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।